वेलकम टू बॉन्साई ग्रीनलैंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉन्साई सॉइल के बारे में। दोस्तों किसी भी बॉन्साई प्लांट को हेल्दी और मैच्योर बनाने में बॉन्साई सॉइल का सबसे बड़ा रोल होता है। आपको मार्केट में कई तरह के बॉन्साई सॉइल मिक्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर दोस्तों आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप बॉन्साई सॉइल मिक्स बनाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वो बॉन्साई सॉइल मिक्स परचेस कर सकते हैं। बट अगर आप खुद अपने बॉन्साई के लिए बॉन्साई सॉइल मिक्स बनाना चाहते हैं तो आज हम सीखेंगे कि आपके अपने लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉन्साई सॉइल मिक्स कैसे बनाएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको बॉन्साई सॉइल मिक्स सीखने के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसा बॉन्साई सॉइल मिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाया गया होगा और ये आपके बॉन्साई को हेल्दी और मैच्योर बनाने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि हमारे बॉन्साई सॉइल में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। नॉर्मली आपने कई लोगों के वीडियोस में इन सब चीज़ों को देखा होगा, लेकिन इनको आपको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये हैं दोस्तों वो 6 चीज़ें जो आपको बॉन्साई सॉइल मिक्स में यूज़ करनी है। आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि इन सभी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ऐड कर दीजिए और आपका बॉन्साई सॉइल मिक्स बनके रेडी हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज हर जगह का जो सॉइल होता है वो अलग अलग तरह का होता है। इसके लिए हम सभी को इक्वल परसेंटेज में ऐड नहीं कर सकते। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किसका क्या यूज़ है और हमें किस तरह से सबको ऐड करना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको सभी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और कौन सी चीज़ किस लिए डाली जाती है, किस लिए यूज़ होती है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सॉइल की, जो कि हमारे इंग्रेडिएंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा इंग्रेडिएंट ऐड होगा, क्या क्वांटिटी होगी वो इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसी सॉइल लेनी है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी गार्डन सॉइल है तो आपको गार्डन सॉइल ले लेनी है, और अगर आपके पास गार्डन सॉइल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप या तो किसी साइड पर मिट्टी खुदी होगी वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर खेत वगैरह से ले सकते हो। अदरवाइज़ कोई पेड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है वो भी काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, तो आप उस मिट्टी को भी ले सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है रिवर सैंड। दोस्तों रिवर सैंड बॉन्साई सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसको ऐड करने का रीज़न 2 होते हैं। पहला कि इसमें जो रिवर के न्यूट्रिशंस होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी गार्डन सॉइल को चिपकने नहीं देती है और आपके सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बनाती है। दोस्तों हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है ग्रेवल्स, जो कि हमको रिवर सैंड में से ही मिलते हैं। हमको इसे अच्छे से हम जब रिवर सैंड को छानते हैं तो उसमें से हमको ये मिल जाते हैं। अगर आपको रिवर सैंड में से ये नहीं मिलता है तो आप रिवर के तट से, रिवर के किनारे से भी आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बनाता है, इसके अंदर भी बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, और साथ ही साथ जो ये अपनी रूट्स होती हैं उनको बहुत ही अच्छा शेप और डिज़ाइन देने में मदद करती है। दोस्तों हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है ब्रिक चिप। ब्रिक चिप्स बनाना दोस्तों एकदम सिंपल होता है। जो आपके जो कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक यूज़ होती है, हमें उसको तोड़ के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमको तोड़ लेना है। ये दोस्तों हम सॉइल मिक्स में इसके लिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये जो सॉइल मिक्स को स्पेशियस भी बनाती है और साथ ही साथ ये पानी को होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्साई होता है वो कभी भी डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगा। दोस्तों हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट है कोकोपीट। ये हमें लोकल नर्सरी से लेके ऑनलाइन तक हर जगह पर देखने को मिलती है। अगर इन केस किसी भी रीज़न से आपको ये कोकोपीट नहीं मिल पा रही है, ऐसे कंडीशन में आप कोकोपीट अपने घर पे ही रेडी कर सकते हैं। कोकोपीट को बनाने के कई वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहां से देख के कोकोपीट रेडी कर सकते हैं। कोकोपीट का यूज़ दोस्तों हम 2 कारण से करते हैं। सबसे पहला कि ये जो आपके मिक्सचर है उसको गठने नहीं देता है, उसको टाइट नहीं होने देता है,
और दूसरा ये पानी को भी अच्छे से होल्ड करके रखता है, जिससे जो सॉइल मिक्स होता है उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। दोस्तों हमारा 6th इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है दोस्तों हमारे बोनसाई की खाद, जो कि हम सॉइल मिक्स में ऐड करेंगे उसको और हेल्दी बनाने के लिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप किचन वेस्ट कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद ने किचन वेस्ट कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट को मिक्स करके लिया है, बिकॉज मेरा वर्मी कंपोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि हमें सॉइल मिक्स कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों बोनसाई सॉइल मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सॉइल, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हमें बाकी सब कितनी क्वांटिटी में डालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है ये मेरे गार्डन की सॉइल है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो इसको मैं डाल लेता हूँ। अब दोस्तों हमारे सॉइल में हम यूज़ करेंगे रिवर सैंड का। यहाँ से दोस्तों आपको प्रॉपरली समझना चालू करना है, हमने जितनी गार्डन सॉइल ली है उतना ही हमें सैंड नहीं डालना है। हमें सबसे पहले हमारे सॉइल को समझना है कि हमारी सॉइल की कंडीशन कैसी है। अगर ये टाइट है, चिकनी है, गठीली है, तो ऐसी कंडीशन में हमको, अगर आप 1 भाग सॉइल का ले रहे हैं तो ऐसे में हमको कम से कम 1.5 भाग सैंड का लेना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो सॉइल है वो चिकनी है। तो अगर आप कम सैंड डालेंगे तो गठीली की गठीली ही रहेगी, टाइट रहेगी वो सॉइल, जिससे आपकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। और अगर आपकी सॉइल मिक्स मीडियम है, ऐसी कंडीशन में आप इक्वल क्वांटिटी में सैंड ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी जो सॉइल है वो रेतीली है, भुरभुरी है, ऐसी कंडीशन में हमको सिर्फ 50% ही सैंड ऐड करना है, पूरी तरह से इक्वली सैंड हमें ऐड नहीं करना है। मेरी मीडियम है, इसके लिए मैं इसमें पूरी तरह से सैंड को ऐड करूँगा। ग्रेवल्स में भी दोस्तों हमें यही चीज़ नोट करनी है। अगर आपकी जो सॉइल है वो टाइट है, चिकनी है, तो हमें पूरी तरह से ग्रेवल्स डाल देने हैं। और अगर आपकी जो सैंड मीडियम है तो भी हम पूरी तरह से पूरी क्वांटिटी डालने वाले हैं। बट अगर आपकी जो सॉइल है वो रेतीली है, भुरभुरी है, तो हमें सिर्फ आधी ही ग्रेवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट मेरी मीडियम है, इसके लिए मैं पूरी डालूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रिक चिप्स की। हमारा सॉइल कैसा भी है, ब्रिक चिप्स हमें पूरा ही डालना है। हमें इतने छोटे छोटे जो साइज़ होते हैं, इन साइज़ के ही ब्रिक चिप्स ऐड करने हैं। अब दोस्तों हम लेंगे कोकोपीट। कोकोपीट भी दोस्तों आपकी अगर सॉइल टाइट है, चिकनी है, या फिर सैंडी है, रेतीली है, कोई भी कंडीशन में हम पूरी की पूरी कोकोपीट यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हम लास्ट में लेंगे हमारी खाद। इसमें दोस्तों हमें पूरी तरह से ये खाद यूज़ करनी है। ये खाद को हमें किसी भी कंडीशन में कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब दोस्तों हम हमारे बोनसाई सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बेस्ट बोनसाई सॉइल मिक्स बन के रेडी हो चुका है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि हम कौन से इंग्रेडिएंट क्यों डालते हैं। और दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे कि हर एक इंग्रेडिएंट को आपके लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से कितना कितना डालना है। सभी कंटेंट को, सभी जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इक्वली ऐड नहीं करना है। आपके जो लोकल एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। आप देख सकते हैं कितना एकदम भुरभुरा सा हमारा सॉइल तैयार हो चुका है यहाँ पर। और ये मेरे यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट सॉइल मिक्स है ये बोनसाई के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के बोनसाई से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए बोनसाई ग्रीनलैंड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।